हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग 2024 का एलिमिनेटर मैच, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस विमेंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमेंस के बीच में। यह मैच 15 मार्च 2024 को इंडियन टाइम अनुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा और इस मैच की वेन्यू है अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सभी टॉपिक के बारे में, चाहे वो पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स हो, प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो, प्लेयर स्टैट्स हो, की प्लेयर बैटल हो, कैप्टन VC ऑप्शंस हो और बेस्ट स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स हो। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आप 100% विन करने वाले हो। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। उसी के साथ में अगर आप लोग न्यू हो हमारे चैनल पे और लगातार हमारी वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो और उसके साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, सो दैट वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हो तो। और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऑलराइट, शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि जो वेन्यू है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली की, वो किस प्रकार की है। तो इस वेन्यू पे अब तक WPL के 9 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से कि बैटिंग फर्स्ट टीम ने 6 मैचेस को विन करा है और बैटिंग सेकंड टीम ने 3 मैचेस को विन करा है। यानी चेस करना थोड़ा टफ होता है यहाँ पर। एवरेज स्कोर जो है फर्स्ट बैटिंग में 161 रन और सेकंड बैटिंग में 150 रन है। अब यहाँ पर एक बात समझ लेना कि स्टार्टिंग के कुछ मैचेस यहाँ पर हाई स्कोरिंग हुए थे, लेकिन अभी जो मैचेस हो रहे हैं वो एवरेज स्कोरिंग हो रहे हैं। मतलब हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे हैं, बहुत लो स्कोरिंग नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट एक इस तरीके का है कि एवरेज है। बैट और बॉल का मुकाबला देखने को मिल रहा है, यानी बॉलर्स को भी काफी मदद मिल रही है। ये जो वेन्यू है काफी शॉर्ट बाउंड्रीज हैं। स्क्वायर बाउंड्रीज तो और छोटी हो जाती है, 69, 61 नहीं, 50 एक साइड की हो जाती है और एक लगभग 60 के आसपास रहती है। तो इसीलिए स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ की काफी छोटी है और स्ट्रेट बाउंड्री भी यहाँ की छोटी है, सो दैट यहाँ पर स्कोर करना आसान होता है, चौके छक्के लगाना आसान रहता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं अगर यहाँ पर कि रिसेंट जो WPL के मैचेस खेले गए हैं, सभी मैचेस की बात करते हैं। तो पहला मैच 5 मार्च 2024 को खेला गया, जिसमें कि दिल्ली कैपिटल्स विमेंस ने MI विमेंस को हराया था। दिल्ली कैपिटल्स ने 192 किया था 4 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ MI 163 कर पाई थी 8 विकेट्स पे। इस पे बात करते हैं तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली। फिर 6 मार्च 2024 को गुजरात जायंट्स और RCB का मैच हुआ, जिसमें कि गुजरात जायंट्स विमेंस ने 199 किया 5 विकेट्स पे और RCB 180 कर पाई 8 विकेट्स पे। इस मैच में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली और स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग्स में 2-2 विकेट्स मिली थी। उसके बाद 7 मार्च 2024 को MI और UP का मैच हुआ। MI 160 रन 6 विकेट्स पे बनाया मुंबई इंडियंस ने और UP वॉरियर्स 118 रन ही कर पाई थी। पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स। फिर 8 मार्च को UP और दिल्ली का मुकाबला हुआ। यहां पर UP ने 138 किया, दिल्ली 137 ही बना पाई, ऑल आउट हो गई। और इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4, सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट्स मिली। ऑलराइट, 9 मार्च 2024 को ये मुकाबले हुए। गुजरात विमेंस ने 190 किया 7 विकेट्स पे। मुंबई इंडियंस ने इसे चेस कर लिया था बिकॉज ऑफ हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ने जबरदस्त इनिंग खेली थी 95 रन की और उसकी बदौलत चेस कर लिया था 191 3 विकेट्स पे करके 19.5 ओवर्स में। इस मैच में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली। ठीक है, 10 मार्च 2024 को DC ने 181 किया, RCB 180 ही बना पाई थी। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं, सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली। उसके बाद 11 मार्च 2024 गुजरात विमेंस ने 152 किया 8 विकेट्स पे। UP वॉरियर्स 144 ही कर पाई 5 विकेट्स पे। पेसर्स को इस मैच में भी फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 7 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली। फिर 12 मार्च 2024 को मुंबई इंडियंस ने 113 किया 10 विकेट्स पे और RCB ने इसे चेस कर लिया 115 रन 3 विकेट्स पे करके 15 ओवर्स में। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 7 विकेट्स मिली थी और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी।
ऑलराइट। और 9 नंबर मैच जो था 13 मार्च 2024 को खेला गया। गुजरात जायंट्स ने 126 किया 9 विकेट्स पे, जिसे दिल्ली कैपिटल्स विमेंस ने 129 3 विकेट्स पे करके 13.1 ओवर्स में मैच को विन कर लिया था। तो ये अभी रिसेंट 9 मैचेस यहां पर खेले गए। इस मैच में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली। ऑलराइट, अब बात करते हैं ऑल जो 9 मैचेस खेले गए इस वेन्यू पे WPL के, उसमें हुआ क्या है। तो पेस बॉलर्स को 42 विकेट्स मिली हैं और स्पिनर्स को 59 विकेट्स मिली हैं, यानी कि स्पिनर्स को पेसर्स से 17 विकेट्स ज्यादा मिली है। अब यहां पर अगर पेसर्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग्स में 20 विकेट्स मिली हैं और सेकंड इनिंग्स में 22 विकेट्स मिली हैं स्पिन बॉलर पेस बॉलर्स को। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 34 विकेट्स मिली हैं और सेकंड इनिंग्स में 25 विकेट्स, यानी स्पिनर्स कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग्स में ज्यादा कारगर साबित होते हैं और सेकंड इनिंग्स में भी उनकी वैल्यू रहती है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में थोड़ा ड्रॉप होता है उनका जो डाटा है, उनका जो आंकड़ा है, उनकी जो परफॉर्मेंस है। वहीं पर पेसर्स जो हैं वो सेकंड इनिंग्स में भी फर्स्ट इनिंग्स की तरह ही बहुत फायदा उठाते हैं इस वेन्यू पे। ऑलराइट, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि राइट आर्म फास्ट बॉलर्स को 41 विकेट्स मिली हैं इस वेन्यू के ऊपर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को कुछ नहीं मिला। वहीं पर स्पिनर्स को 59 विकेट्स मिली हैं, जिसमें से कि सेकंड इनिंग्स में 25 और फर्स्ट इनिंग्स में 24 विकेट्स मिली हैं। उसके बाद राइट आर्म ऑफ ब्रेक को 31 विकेट्स मिली हैं स्पिनर्स को, लेग ब्रेक स्पिनर को जो है 3 विकेट मिली है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 25 विकेट्स मिली है। यानी कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक जो डालते हैं और जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं, इन दोनों पे काफी ज्यादा ध्यान देना आप लोग। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर भी काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर पेसर्स में राइट आर्म फास्ट बॉलर्स पे नजर रखनी है आपको, क्योंकि ये आपको काफी अच्छा करके दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से कंप्लीट सिनेरियो रहने वाला है इस वेन्यू का, इस पिच का, जो कि है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने कंप्लीट बात कर लिया। एक और बात ध्यान रखना, जो भी टीम इस मैच में टॉस विन करती है वो कोशिश करेगी पहले बैटिंग करने की और कोशिश करेगी कि वो 160 के आसपास का स्कोर लगाए, सो दैट बाद में जो टीम चेस करे उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर हो सके। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब प्लेइंग 11 की, प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, और किस तरीके से इनकी जो प्लेइंग 11 रहने वाली है वो चलने वाली है। तो यहां पर ओपन करती हुई नजर आएंगी यास्तिका भाटिया, एक बार फिर से वापस आ जाएंगी बिकॉज इनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, इसलिए लास्ट मैच में ये नहीं थी, अब वापस से आ जाएंगी टीम में। हेली मैथ्यूज के साथ ओपन करेंगी। नैट सिवर नंबर 3, हरमनप्रीत कौर नंबर 4, एमेलिया केर नंबर 5, पूजा वस्त्राकर, अमनजोत कौर, SB साजना, ये ऊपर आ सकती हैं अमनजोत कौर से, इस बात को ध्यान रखना। हुमैरा काजी, साइका इशाक और शबनीम इस्माइल, ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। स्टार्टिंग ओवर्स जो है यानी पावर प्ले के अंदर शबनीम इस्माइल और पूजा वस्त्राकर और उनके साथ में उनका साथ देती हैं नैट सिवरब्रंट दे सकती हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मिडिल ओवर्स की बात करें तो एमेलिया केर, उसके साथ में हेली मैथ्यूज और SB साजना जो है ये भी डाल सकती हैं बॉलिंग। अमनजोत कौर भी इनके पास एक ऑप्शन है, हुमैरा काजी को भी ट्राई आउट कर सकते, तो काफी सारे बॉलर्स हैं। वहीं अगर डेथ की बात करते हैं तो डेथ ओवर्स में इनके पास ऑप्शंस हैं, हेली मैथ्यूज से करा सकते हैं, एमेलिया केर सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो ये प्लेयर्स स्पेशली एमेलिया केर, ये आपको डेथ में बॉलिंग करती हुई दिखेगी इनकी टीम में। ऑलराइट, बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। स्मृति मंधाना ओपन करेंगी सोफी मॉलिनिक्स के साथ। सोफी डिवाइन नंबर 3 या नंबर 4 पे हो सकती है। एलिस पेरी नंबर 3 या नंबर 4 पे, इन दोनों में से यही होंगी दोनों। ऋचा घोष, उसके बाद जॉर्जिया वारेहम, दीशा कसाट, श्रेयांका पाटिल, SB पोखरकर, रेणुका सिंह और आशा शोभना, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में। और यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जो इनकी लाइनअप होगी और प्लेइंग 11 होगी, इसमें किस तरीके से कॉम्पोजिशन रहने वाली है, तो कॉम्पोजिशन इनकी क्या रहेगी। यहां पर जो स्टार्टिंग ओवर्स हैं, बॉलिंग में मैं बात कर रहा हूं, बॉलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग यानी कि पावर प्ले में रेणुका सिंह जो है वो बॉलिंग करती दिखेंगी आपको, और उसके साथ में आपको सोफी डिवाइन और एलिस पेरी दिखेंगी। उसके बाद मिडिल ओवर्स में आपको सोफी मॉलिनिक्स, जॉर्जिया वारेहम, उसके साथ में श्रेयांका पाटिल, पोखरकर, ये सभी आपको बॉलिंग करती हुई दिखेंगी। वहीं पर अगर बात करते हैं डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर्स में आपको बॉलिंग करती दिखेगी सोफी मॉलिनिक्स और उसके साथ में एलिस पेरी भी आपको देखने को मिल जा सकती है, और श्रेयांका पाटिल को भी ये लोग ट्राई आउट करेंगी डेथ ओवर्स में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये बॉलिंग लाइनअप, जो कि खतरनाक दिखती है देखने से ही। ऑलराइट, अब यहां पर बात करते हैं जो प्लेयर्स हैं इनके स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स की बात करते हैं, तो यास्तिका भाटिया अगर इनकी बात करते हैं तो हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 84 रन से 28 की एवरेज से, और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 64 रन से 21 की एवरेज से। ऑलराइट, रीसेंट मैचेस की परफॉर्मेंस यही है। अगर रीसेंट मैचेस में देखते हैं तो अभी इन्होंने जो है टोटल 7 इनिंग्स में से एक में 49 किया है, एक में 57 किया है, बाकी छोटे स्कोर्स रहे हैं इनके। ऑलराइट,
हेली मैथ्यूज हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 153 रन है इनके आरसीबी के खिलाफ, 51 की एवरेज, 154 की स्ट्राइक रेट और 4 इनिंग्स में 14 ओवर बॉलिंग करके 4 विकेट्स भी हैं। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 77 रन है, 19 की एवरेज, 120 की स्ट्राइक रेट है और 4 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं हम इस सीजन, तो 8 इनिंग्स में 165 रन और 8 इनिंग्स में 5 विकेट्स ले चुकी हैं। रीसेंट परफॉर्मेंस कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है इनकी तरफ से, राइट। ऑल राइट, अब यहाँ नैटली सिवर ब्रंट यानी नैट सिवर ब्रंट की बात करते हैं, तो हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 105 रन आरसीबी के खिलाफ, 35 की एवरेज, 138 की स्ट्राइक रेट और 4 इनिंग्स में 6 विकेट्स ले चुकी हैं ये। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 62 रन है, 15 की एवरेज है, 117 की स्ट्राइक रेट है और 4 इनिंग्स में 10 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट्स ये चटका चुकी हैं। रिसेंट मैचेस की परफॉर्मेंस इनकी कुछ इस प्रकार से है और इसमें अगर बड़े स्कोर्स देखेंगे तो एक भी 50 का स्कोर नहीं है, एक 45 रन इन्होंने स्कोर करा था, जो कि इनका हाईएस्ट अभी तक रहा है इस सीजन में, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। 18 की एवरेज रही है इस सीजन इनकी। उसके बाद हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने अकेले दम पे 2-3 मैचेस निकाले हैं इनके लिए, 2 इनिंग्स में 2 रन हैं अभी हेड टू हेड आरसीबी के साथ। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 134 रन हैं और 44 की एवरेज है, 157 की स्ट्राइक रेट है, तो काफी जबरदस्त है इस वेन्यू पे हरमन। वहीं पर T20I में भी इनका अच्छा खासा रहा है योगदान। इस सीजन 6 मैचेस की 6 इनिंग्स में 235 रन है, 58.75 की एवरेज और 146 की स्ट्राइक रेट है। परफॉर्मेंस क्या है, 55 पहले मैच में इस सीजन, फिर 46, फिर 6, 33, 95 और लास्ट मैच में 0, यानी इस मैच में एक बड़ी इनिंग, बिग इनिंग जो है ये ड्यू है इनकी तरफ से। उसके बाद एमेलिया केयर 3 इनिंग्स में 73 रन है, 73 की एवरेज है हेड टू हेड में और 130 की स्ट्राइक रेट है और 4 इनिंग्स में 5 विकेट्स ले चुकी हैं आरसीबी के खिलाफ। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 70 रन है और वहीं 4 इनिंग्स में कोई विकेट अभी तक इस वेन्यू पे इनको प्राप्त नहीं हुई है, तो यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग है कि इनको विकेट्स नहीं मिल रही हैं इस वेन्यू पे। उसके बाद पूजा वस्त्राकर हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स और 33 रन है इनके। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 23 रन और 3 विकेट्स 4 इनिंग्स में बॉलिंग करके। रिसेंट फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अगर हम अमनजोत कौर की, तो इनके भी परफॉर्मेंस कुछ स्पेशल है नहीं जिसके बारे में बात करें। साजना हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 30 रन है इनके, 142 की स्ट्राइक रेट से और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 76 रन है, 155 की स्ट्राइक रेट से। काफी बढ़िया कर रही हैं ये। 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स भी ले चुकी हैं ये। लास्ट मैच में भी 1 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट और उससे पहले 1 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट, ये इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद हुमैरा काची, इनकी तो कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस है नहीं, तो क्या बताएं। साइका इशाक 4 इनिंग्स में हेड टू हेड में 4 विकेट्स हैं 12 ओवर्स में और वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 14 ओवर बॉलिंग करके 6 विकेट्स ले चुकी हैं अब तक। ठीक है, इस सीजन कुछ खास नहीं रहा है लेकिन फिर भी अच्छा खासा कर रही हैं। 8 इनिंग्स में 7 विकेट्स इनके नाम पे हैं। और शबनीम इस्माइल 1 इनिंग्स में हेड टू हेड में 1 विकेट और वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 4 विकेट्स ले चुकी हैं। ठीक है, इस सीजन 6 इनिंग्स में 8 विकेट्स इनके नाम पे हैं। बात करते हैं बैंगलोर की, तो हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 67 रन, 16 की एवरेज, 101 की स्ट्राइक रेट स्मृति मंधाना की है। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 40 रन है, 13 की एवरेज है, 111 की स्ट्राइक रेट है। अब रिसेंट जो है इन 3 मैचेस में इस वेन्यू पे 24 रन, 5 रन और 11 रन ही स्कोर कर पाई हैं ये, यानी इस वेन्यू पे आने के बाद ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रही है, अडॉप्ट नहीं कर पा रही है सिचुएशन को। सोफी मॉलिनिक्स, इनको की अब ऊपर किया गया, पहले नीचे बैटिंग कर रही थी, अब इनसे उपयोग लेना है, तो 2 इनिंग्स में हेड टू हेड में 21 रन और 10 की एवरेज है, 91 की स्ट्राइक रेट है और 2 इनिंग्स में 1 विकेट ले चुकी हैं। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 45 रन हैं और 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स ले चुकी हैं। इस सीजन 8 मैचेस की 6 इनिंग्स में 67 रन और 8 इनिंग्स में 8 विकेट्स ये चटका चुकी हैं। ऑलराइट, आप लोग रिसेंट मैचेस के परफॉर्मेंस को देखते जाना, क्योंकि सब बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एलिस पेरी 4 इनिंग्स में 126 रन है, 63 की एवरेज है हेड टू हेड में और 104 की स्ट्राइक रेट है। वहीं 4 इनिंग्स में 7 विकेट्स ले चुकी हैं, जिसमें से 6 विकेट एक ही दिन में इन्होंने निकाला था। अब यहाँ वेन्यू पे बात करें तो 3 इनिंग्स में जो है 113 रन हैं, 113 की एवरेज से और 121 की स्ट्राइक रेट से और 2 इनिंग्स में 5 ओवर बॉलिंग करके 6 विकेट्स ले चुकी हैं इस वेन्यू पे। इस सीजन कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस रही है। 7 इनिंग्स में 246 रन, 61 की एवरेज और 7 इनिंग्स में 10 ओवर बॉलिंग करके 6 विकेट्स। अगर रीसेंट मैचेस की बात करें तो लास्ट मैच में इन्होंने 40 रन स्कोर करा था मुंबई के खिलाफ और 15 रन देकर 4 ओवर्स में 6 विकेट्स भी लिए थे, तो ये परफॉर्मेंस रही थी। उससे पहले 49 इन्होंने करा था। ऑलराइट, नेक्स्ट अब यहाँ बात करते हैं सोफी डिवाइन की। 4 इनिंग्स में 29 रन, 7.2 की एवरेज है हेड टू हेड में और 4 इनिंग्स में 2 विकेट्स ले चुकी हैं। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 53 रन और 17 की एवरेज है, 155 की स्ट्राइक रेट है और वहीं पर 2 इनिंग्स में 1 विकेट भी ले चुकी हैं इस वेन्यू के ऊपर। कुल मिलाकर अच्छी फॉर्म नहीं है। उसके बाद ऋचा घोष 4 इनिंग्स में हेड टू हेड में 100 रन है, 33 की एवरेज, 129 की स्ट्राइक रेट से और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 117 रन है, 117 की एवरेज और 151 की स्ट्राइक रेट से। अगर बात करते हैं रीसेंट मैचेस में तो 62, डू नॉट बैट 19, 7, 21,
30, 51 और 36। इस सीजन 7 इनिंग्स में 226 रन हैं, 45 की एवरेज और 152 की स्ट्राइक रेट से। जॉर्जिया वारेहम, इनकी बात करते हैं तो 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं इनके हेड टू हेड में, और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 1 विकेट ले चुकी हैं। इस सीजन इन्होंने जो है 8 इनिंग्स में बॉलिंग करके 6 विकेट्स चटकाए हैं। दिशा कशाट 2 इनिंग्स में 2 रन ही है हेड टू हेड में, और 1 इनिंग्स में 0 रन है वेन्यू पे। वेन्यू पे अभी कुछ भी नहीं है। श्रेयांका पाटिल 4 इनिंग्स में 3 विकेट्स ले चुकी हैं मुंबई के खिलाफ, वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 5 ओवर्स में 5 विकेट। और इस सीजन क्या रहा है, 1 विकेट लास्ट मैच में, उससे पहले 4 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट 0 विकेट, यानी रिसेंट जो है 6 मैचेस की 6 इनिंग्स में 7 विकेट्स ले चुकी हैं। श्रद्धा पोखरकर का कुछ स्पेशल डाटा है नहीं, रेणुका सिंह अच्छी फॉर्म में है नहीं, तो इनके बारे में क्या ही बात करें, कुछ भी इनको प्राप्त नहीं हो रहा है। और आशा शोभना पहले मैच में 5 विकेट्स लेने के बाद अभी तक इनकी तरफ से कोई बड़ा कुछ आया नहीं है। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स लिया इन्होंने, और हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 1 विकेट अब तक इनको प्राप्त हुई है। इस सीजन 8 इनिंग्स में जो है 9 विकेट्स मिली हैं, जिसमें से कि 5 एक ही मैच में जो है आ गई थी फर्स्ट मैच में, तो उसके बाद सिर्फ इन्होंने 7 मैचेस में 4 विकेट्स लिए हैं। ऑलराइट, तो ये भी जबरदस्त फॉर्म में नहीं है। ऑलराइट, अब यहाँ प्लेयर्स की बात हो गई, अब बात करते हैं एमआई और बैंगलोर के जो बैटर्स और बॉलर्स की मैचअप है, यानी कि की प्लेयर बैटल है, बैटर्स वर्सेस बॉलर्स की जो मैचअप होती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो यहाँ पर अगर हेली मैथ्यूज की बात करते हैं तो इनको प्रॉब्लम किसके खिलाफ हो सकती है, इनको प्रॉब्लम हो सकती है सोफी डिवाइन के खिलाफ, क्योंकि सोफी डिवाइन की 58 गेंदों में वैसे 70 रन स्कोर कराए, लेकिन 2 बार आउट भी हुई हैं। रेणुका सिंह की 47 गेंदों में 64 रन से 1 बार आउट, रेणुका को अच्छा खेलती हैं। श्रेयांका पाटिल की 24 गेंदों में 35 रन और 2 बार आउट हुई हैं। उसके बाद यास्तिका भाटिया सोफी डिवाइन की 7 गेंदों में 9 रन करके 1 बार आउट, और श्रेयांका पाटिल की 10 गेंदों में 11 रन बनाकर 1 बार आउट हो चुकी हैं। नेक्स्ट है नैट सीवर ब्रंट, तो जॉर्जिया वारेहम की 30 गेंदों में 20 रन और 4 बार आउट हुई हैं। एलिस पेरी की 27 गेंदों में 33 रन और 2 बार आउट, सोफी डिवाइन की 44 गेंदों में 54 रन और 2 बार आउट। उसके बाद आशा शोभना की जो है, इन्होंने टोटल 7 गेंदों में 14 रन किए हैं और उसके बाद 1 बार आउट हुई हैं। नैडनी दी क्लर्क की 11 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट, रेणुका सिंह की 26 गेंदों में 27 रन और 1 बार आउट हुई हैं। उसके बाद एलिस पेरी की 28 गेंदों में जो है हरमनप्रीत कौर 37 रन करके 2 बार आउट हुई हैं, और जॉर्जिया वारेहम की 21 गेंदों में 29 रन करके 1 बार। तो एलिस पेरी के खिलाफ खतरा रहता है हरमन के खिलाफ। उसके बाद एमेलिया केर, जॉर्जिया वारेहम की 51 रन 53 गेंदों में और 1 बार आउट, और एलिस पेरी की 21 गेंदों में 20 रन बनाकर 2 बार आउट। सोफी डिवाइन की 7 गेंदों में 8 रन बनाकर 1 बार आउट हो चुकी हैं। स्मृति मंधना की बात करते हैं, नैट सीवर ब्रंट की 50 गेंदों में 59 रन करके 4 बार आउट, एमेलिया केर की 2 गेंद में बिना रन की 1 बार आउट, शबनीम इस्माइल की 23 गेंदों में 24 रन और 2 बार आउट, हेली मैथ्यूज की 37 गेंदों में 34 रन और 1 बार आउट, हरमनप्रीत कौर की 21 गेंदों में 26 रन करके 1 बार आउट हुई हैं, और इसी वोंग की 16 गेंदों में 28 रन बनाकर 1 बार आउट हो चुकी हैं। उसके बाद सोफी मॉलिनिक्स, हेली मैथ्यूज की 13 गेंदों में 12 रन बनाकर 2 बार आउट, पूजा वस्त्राकर की 4 गेंदों में 1 रन और 1 बार आउट, शबनीम इस्माइल की 29 गेंदों में 28 रन और 1 बार आउट हो चुकी हैं सोफी मॉलिनिक्स। सोफी डिवाइन, साइका इशाक की 14 गेंदों में 15 रन बनाकर 2 बार आउट, 7 की एवरेज है। नैट सीवर ब्रंट की 40 गेंदों में 45 रन और 2 बार आउट, एमेलिया केर की 33 गेंदों में 49 रन और 1 बार आउट, शबनीम इस्माइल की 65 गेंदों में 68 रन और 1 बार आउट, हेली मैथ्यूज की 86 गेंदों में 97 रन और 1 बार आउट, और पूजा वस्त्राकर की 6 गेंदों में 1 रन करके बिना आउट हुए इन्होंने कराया, लेकिन पूजा के खिलाफ ये फंसती हैं। उसके बाद एलिस पेरी, एमेलिया केर की 66 गेंदों में 63 रन बनाए इन्होंने और 3 बार आउट हुई हैं। शबनीम इस्माइल की 44 गेंदों में 34 रन करके 2 बार आउट, क्लो ट्रायन की 27 गेंदों में 27 रन और 1 बार आउट, हेली मैथ्यूज की 61 गेंदों में 79 रन से 1 बार आउट, नैट सीवर ब्रंट की 38 गेंदों में 41 रन और 1 बार आउट हुई हैं, और पूजा वस्त्राकर की जो है यहाँ पर 34 गेंदों में 38 रन करके 1 बार आउट हो चुकी हैं एलिस पेरी। उसके बाद ऋचा घोष, नैट सीवर ब्रंट की 50 गेंदों में 59 रन और 4 बार आउट हो चुकी हैं। हरमनप्रीत कौर की 10 गेंदों में 10 रन और 2 बार आउट, शबनीम इस्माइल की 18 गेंदों में 12 रन और 1 बार आउट, पूजा वस्त्राकर की 9 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट, हेली मैथ्यूज की 6 गेंदों में 7 रन और 1 बार आउट, और फातिमा जफर की 7 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट हो चुकी हैं यहाँ पर ऋचा घोष। तो कुछ इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन रहने वाली है, और ये की प्लेयर बैटल थी दोनों ही टीम्स के बीच में, बैटर्स और बॉलर्स का मुकाबला। ऑलराइट, उन्हें ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनली कि किस तरीके से स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को आपको बिल्डअप करना है। देखो, ये 2 कॉम्बिनेशन है जिससे आप ट्राई आउट कर सकते हो। यहाँ पर विकेट कीपिंग से जो है 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, एक है ऋचा घोष, दूसरी जो आपके पास ऑप्शन हो जाती है वो है यहाँ पर
यास्तिका भाटिया। तो किसे पिक करके चलना है यहाँ पर जो है, एक टीम में ऋचा घोष और यास्तिका भाटिया दोनों को पिक करा है मैंने, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर अगेन दोनों को, एलिस पेरी, हेली मैथ्यूज, नैट सिमरब्रंट, सोफी डिवाइन, एमेलिया केर, और बॉलर्स में सोफी मोलिनिक्स और शबनीम इस्माइल। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन को आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर कैप्टन है नैट सिमरब्रंट, बीसी है एलिस पेरी, वहीं पर दूसरी ऋचा घोष को पिक करा है सिर्फ क्योंकि यास्तिका भाटिया इस वेन्यू पे कुछ स्पेशल नहीं कर पा रही है इस वजह से। उसके बाद हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, एलिस पेरी, हेली मैथ्यूज, नैट सिमरब्रंट, सोफी डिवाइन, एमेलिया केर। बॉलर्स हैं शबनीम इस्माइल, सोफी मोलिनिक्स और पूजा वस्त्राकर। डिफरेंशियल यहाँ पूजा वस्त्राकर को पिक करा है। कैप्टन है हेली मैथ्यूज और बीसी एमेलिया केर। ये कॉम्बिनेशन हमारी ये रहने वाली है दूसरी। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ बता देता हूँ स्मॉल लीग में कौन से प्लेयर्स कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट पिक हैं। एक एलिस पेरी, दूसरी एमेलिया केर, तीसरी हेली मैथ्यूज, चौथी नैट सिमरब्रंट, पांचवी सोफी डिवाइन। इसके अलावा और कहीं मत देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पिक रह सकती है आपकी स्मॉल लीग में। वहीं ग्रैंड लीग की बात करते हैं तो ऋचा घोष आपके पास ऑप्शन है, यास्तिका भाटिया आपके पास ऑप्शन है, हरमनप्रीत कौर भी आपके पास ऑप्शन है, स्मृति मंधाना को भी ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ एक और ऑप्शन है सोफी मोलिनिक्स, बिकॉज ये ओपन कर रही है और उसके साथ बॉलिंग में 4 ओवर डाल रही है, तो ये भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है स्मॉल लीग के लिए। तो इस तरीके से आपको अपनी कॉम्बिनेशन को तैयार करना है और उस तरीके से जाना है कि आप जहां से बहुत ही अच्छा विन कर सको। उसी के साथ अगर आपको अभी भी सेल्फ डाउट हो रहा है और आपको लग रहा है कि इतना कुछ बताने के बाद भी आपको हेल्प चाहिए फाइनल टाइम में टॉस होने के बाद, तो आपको मैं ये गारंटी देता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखो, वहां पर आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि टॉस के बाद फाइनल टीम्स, फाइनल अपडेट्स वहां पर आपको अपडेटेड कर देता हूं मैं, और सारी अपडेट्स भी आपको मिल जाती हैं। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। आप जरूर टेलीग्राम पर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है। शेयर करने से काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है, हमारी रीच आती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करके, और जो घंटा है ना, घंटी जो है उसे दबा देना है, सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।